तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। हे जीवित परमेश्वर, मैं तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले मैं तेरी आराधना करता हूँ। प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह आपको आशीष करे। ये अच्छे समय परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। सबके लिए हैप्पी ईस्टर। आज परमेश्वर ने जी उठा, अच्छे दिन है। तो अभी कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद ये जी उठा दिन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आप जी उठा परमेश्वर, हमारा परिवार में जी उठाइए, जी उठिए परमेश्वर। सुनने वाले को शरीर में जी उठिए परमेश्वर। जी उठना आशीर्वाद हमको पाने के लिए कृपा कीजिए, छुपा कर प्रकट कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। लूका शुभ संदेश में 24वां अध्याय में हम देखेंगे तो उधर सब लोग यीशु मसीह को देखने के लिए जा रहे हैं, और उधर हम 6 वर्ष में हम देखेंगे तो उधर लिखा है, वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। यीशु मसीह ने चेलों को लिए कहा था, और उनको जो वचन सुनने वाले को परमेश्वर ने कहा, मैं मरूंगा और जी उठूंगा। आज बहुत सारे इंसान है, बहुत सारे विषय बात करते हैं, लेकिन उस बातें में ताकत नहीं है, दम नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के बात में दम है, ताकत है। उन्होंने बोला मैं जी उठूंगा, तो जी उठ गया। वही लूका सुसंदेश 24 चैप्टर 6 वर्ष में ऐसा लिखा है, वह यहाँ नहीं है परंतु जी उठा है। उधर देवदूत ने बोला, उधर तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवितों के मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? आज सब लोग जीवितों को मरे हुए से ढूंढते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है जीवित परमेश्वर है, आज भी जिंदा है, सदा के लिए भी जिंदा है। तो वचन ऐसा कहते हैं, वो जी उठा। आफ्टर डेथ, बिफोर डेथ, चरित्र कहते हैं, AD BD BC, बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। चरित्र में लिखा हुआ है यीशु मसीह के बारे में। BD AD बिफोर डेथ, आफ्टर डेथ। BC बिफोर क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। तो ये सब चरित्र है यीशु मसीह, कहानी नहीं है। एक कोने पे लावा संभव, एक कोने पे हुआ संभव नहीं है, पूरे दुनिया को मालूम है यीशु मसीह ने मरा था और तीसरा दिन जी उठा परमेश्वर। तो उधर देवदूत कहता है, जीवित परमेश्वर को मरे हुए में से क्यों ढूंढते हैं? हम भी ऐसे कुछ समय में रहते हैं, जीवित हमको जो चाहिए मरे हुए में से ढूंढेंगे। जो हमको मदद नहीं करेंगे उनके पास हम जाएंगे, जो हमको नहीं चाहते हैं उधर हम रहेंगे और उधर हम काम करेंगे। लेकिन पवित्र शास्त्र में लिखा है यीशु मसीह जी उठा है, आप और मैं भी जिंदा होंगे। जो यीशु मसीह के अंदर हमारे से पहले गुजरो मरे थे, अच्छे इंसान थे, पवित्र वचन के अनुसार जो चला हुआ है और परमेश्वर के नाम का महिमा करके जो मारा है, सब लोग जी उठेंगे करके पवित्र शास्त्र में कहता है। तस्सलोनिके की किताब में लिखा है, मरे हुए लोग और पहला जी उठेंगे, फिर बाद में जो जिंदा है वो लोग रहस्य गुप्त उगमन में चले जाएंगे। तो इसके लिए मेरे परमेश्वर के प्रजा, आज का वचन ऐसा है, परमेश्वर जी उठा। इस संसार में कितना भी आप अच्छे स्थिति में रहने दो, अच्छे पैसा वाला रहने दो, अच्छे जगह में रहने दो, ऐसा जगह है, हाईफाई जगह है, हाईफाई देश है, बहुत शुद्ध है, क्लीन है, लेकिन ये सब एक दिन छोड़ के जाना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। बुद्धा कर एक बहुत अच्छा इंसान, उन्होंने राजा का परिवार में पैदा हुआ था और उनके जो बारे में जोशी ने कहा था, इस लड़का को बाहर मत भेजो क्योंकि बाहर जाएगा तो आपके पास नहीं आएगा कर बुद्धा। तो उनके बारे में लिखा हुआ है।
और एक समय आया, उस बुद्धा जवान लड़का हो गया, तो सुना मैं बाहर जाके थोड़ा देखो क्या है। वो महल में रहता था, तो राजवंश का था। तो बाहर गया और बाहर देखा तो उसके सामने एक मरे हुआ लाश जा रहा था। तो इसने पूछा क्या है? इंसान मर गया। तो उसने पूछा मरा हुआ बोले हो तो क्या है? हर इंसान मरना पड़ेगा। तो ये टेंशन हो गया, अभी मैं भी मरना पड़ेगा, मैं इतना अच्छा महल में रहता हूँ और मैं भी मरना पड़ेगा। तो वो टेंशन हो गया। उसके बाद एक जगह में गया तो एक बुढ़ा आ रहा है। बुढ़ा बोले ये कौन है? उसको उम्र हो गया। तो मेरे को भी उम्र होएगा। हाँ तेरे को भी उम्र होएगा, तो भी मरने वाले। तो उसने सीधा चला गया, क्योंकि मैं जिंदगी नहीं चाहता हूँ। लेकिन उनको तभी बोलने वाला नहीं था, जीसस है। आप जीसस को मानेगा तो आप मरेगा तो भी फिर जिंदा होंगे, बाद में आप जी उठेंगे कर पवित्र शास्त्र कहता है, थिस्सलुनीके में लिखा है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है। तो जब वचन उसको बोलने वाला नहीं था, सीधा जाके पेड़ के नीचे बैठ गया। तो ऐसे ही उनके जो कुछ है उन्होंने बोला शुरू किया, इस संसार में क्या क्या आप करना चाहिए करके उन्होंने बोला शुरू किया। लेकिन उनको एक चीज मालूम पड़ना चाहिए, जीसस जिंदा उठा, आप भी जिंदा होंगे। आप भी इंसान है, आपको बनाया हुआ जीसस है, आप जीसस को विश्वास करते तो आप भी जिंदा होंगे। उस समय में बोलने वाले के लिए इंसान नहीं था। तो मैं आपसे क्या कहता हूँ, आप भी और मैं जिंदा होने वाले हैं। इस संसार में हम कितना भी कष्ट उठाते रहेंगे, कितना भी अमीर रहेंगे, गरीब भी रहने दो, अमीर भी रहने दो, एक ना एक दिन मरना पड़ेगा और हम जी उठेंगे। जी उठने के बाद क्या होगा, वही हमारा जो मेन है। हम अच्छे जगह पे जाना चाहिए। इधर यीशु मसीह जी उठा, उन्होंने बोला, और तब उसने उनको कहा, हे लूका चैप्टर 24 में हम देखेंगे तो परमेश्वर ने चेले को आशीर्वाद किया। जी उठा परमेश्वर, उन्हें मारा नहीं, किधर गया कर हम देखेंगे तो, और वे लगातार तब उन्हें बेतानिया तक बाहर ले गया। लूका का चैप्टर 24:50 से मैं पढ़ता हूँ। अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दी और उन्हें आशीर्वाद देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। जीसस जी उठकर स्वर्ग में उठा लिया गया। आप और मैं भी उधर ही जाना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर आज जी उठा, क्योंकि एक सत्य आपको मेरे को बोलने के लिए हर इंसान जी उठेगा। फिर अब परमेश्वर के वचन से चलना जरूरी है, क्योंकि जी उठने के बाद इधर जीसस का किधर गया, स्वर्ग पर उठा लिया गया। लूका चैप्टर 24:51 में लिखा है, 51 में लूका डॉक्टर ऐसा लिखते जा रहे हैं, यीशु मसीह जी उठकर स्वर्ग पर उठा लिया गया। लूका शुभ संदेश में 16वां अध्याय में एक बड़ा अमीर इंसान, वो आज भी नरक में है, वो फिर एक दिन में जी उठेगा, फिर वापस नरक में जाएगा। इसके लिए मेरे प्यारा परमेश्वर के प्रजा, जी उठना चाहिए, यीशु मसीह के जैसा स्वर्ग में जाना चाहिए। उसके लिए यीशु मसीह के बात को आपको मानना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, उनके अनुसार चलना पड़ेगा। यीशु मसीह आपको आशीष करेंगे। कोई भी चीज आप करते रहेंगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद करेंगे। इस संसार ज्यादा दिन नहीं रह सकते। एक साउथ का एक कवि ऐसा गाना गाया, घर तक रिश्ता, सड़क तक औरत और खबर तक बच्चा, अंत तक कौन है? घर तक रिश्ता आएगा, सड़क तक औरत आएगा, उसके बाद बच्चा आएगा, उसके बाद कौन है? यीशु मसीह है। वही जी उठा परमेश्वर है, आज भी जिंदा है मेरे परमेश्वर के प्रजा। आप उनसे बात कर सकते हैं, क्या आपको चाहिए आप उनसे पूछ सकते हैं, आपको क्या टेंशन है, यीशु मसीह दूर करेंगे। यही हमारा भरोसा देने वाला संदेश है। और पवित्र शास्त्र में हम यूहन्ना का किताब जॉन चैप्टर में देखेंगे 11 अध्याय में, लाजर करके इंसान मरकर 4 दिन हुआ, यीशु मसीह ने उनको जिंदा किया। और भी एक जवान लड़का था, उसको भी यीशु मसीह ने जिंदा किया। इसका मतलब क्या है? हम जिंदा होने वाले हैं। हम ऐसे मरकर मिट्टी नहीं होएंगे, हम जिंदा होएंगे। यीशु मसीह को विश्वास करेंगे तो हम जिंदा होएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। और भी एक छोटी लड़की थी, वो भी जिंदा हुआ, यीशु मसीह ने जिंदा किया। इसके लिए पवित्र शास्त्र में सब लिखा हुआ है, जिंदा हुआ है, हम भी जिंदा होएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, जो कुछ चाहिए उनसे पूछिए, बात कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम अभी प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। लूका चैप्टर 24 में आप जी उठा, और वही अध्याय में लास्ट में देखिएगा तो स्वर्ग आपको उठा लिया। स्वर्ग ऐसा चीज है,
उधर तकलीफ नहीं है, उधर गरीबी नहीं है, उधर सबको सही सबके प्रकार आप देखने वाले हैं। आपको जो विश्वास करके आपके वचन का अनुसार चलते हैं उनको आप उधर ले जाएंगे। सुनने वाला पुनरुत्थान में भाग्य होने के लिए आप कृपा कीजिए। जी उठना चाहिए परमेश्वर, उनको आप ताकत दीजिए, वरदान दीजिए, आशीष कीजिए। आप वैसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से आमीन।